मैं और मेरी छोटी बहन अचानक दो सिस्टम हासिल कर लेते हैं। एक था एक 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम और दूसरा एक 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। मेरी बहन ने खुशी खुशी छोटा करने वाला सिस्टम चुन लिया, इसलिए मेरे पास बचा हुआ सिस्टम ही रह गया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3 दिन बाद भयंकर बारिश वाली प्रलय एपोकैलिप्स आ जाएगी। सभी लोग अपने घरों में फंस गए, बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया था। और सबसे बड़ी समस्या बन गई संसाधनों की कमी। मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम की मदद से थोड़े से सामान को कई गुना बड़ा किया, बचत करके इस्तेमाल किया और आखिरकार अपनी बहन के साथ इस कठिन समय को पार कर लिया। लेकिन जब यह बारिश वाला प्रलय खत्म हुआ तो मेरी बहन ने मुझे ऊंची इमारत से नीचे धक्का दे दिया। उसने कहा, अगर तुमने मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं खाना बड़ा करके भाई लू एलयू के परिवार को बचा सकती थी। भैया तुम हर तरह से अच्छे हो, बस बहुत स्वार्थी हो। जब मैं दोबारा जन्मा तो बहन ने मुझसे पहले ही बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लिया। तभी मुझे समझ आ गया कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आई है। मैं मन ही मन ठंडा सा हंसा, क्योंकि तुम्हें अपने लू भाई से इतना प्यार है और तुम मुझसे जिसने तुम्हारी जान बचाई इतनी नफरत करती हो, तो इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैंने खुश होती बहन को देखकर कहा, तो फिर मैं छोटा करने वाला सिस्टम ले लेता हूँ। ठीक है, सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। बहन यह सुनकर और खुश हो गई। वह अपने नए सिस्टम को आजमाने के लिए उत्साहित थी। उसने पास रखा एक कप उठाकर उसे 100 गुना बड़ा कर दिया। अगले ही पल छोटा कप एक विशाल कप बन गया। ये सच है, बड़ा करने वाला सिस्टम सचमुच मेरा हो गया। मैं ठंडी नजरों से अपनी बहन को देखता रहा। यही वही बहन थी जिसे पिछले जन्म में मैंने अपनी जान लगाकर बचाया था। पिछले जन्म में अचानक यह बारिश वाला प्रलय आया था। सब लोग अपने अपने घरों में फंस गए थे। उस समय हमारे घर में कुछ डिब्बे नूडल्स और ब्रेड बची थी। मैंने अपने सिस्टम से उन्हें बड़ा करके किसी तरह 5 साल तक चली। उस बारिश वाली तबाही में हमें जिंदा रखा। लेकिन बहन का बचपन का दोस्त लू शेंग सामने वाले पड़ोसी परिवार की मदद करना चाहता था। बहन ने मुझसे कहा कि मैं उनके खाने को भी बड़ा कर दूं, मगर मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि ऐसे समय में इंसानों का भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी मदद के बिना लू शेंग का परिवार 5 साल की तबाही नहीं झेल पाया और भूख से मर गया। मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में मैं उसी बहन के हाथों मारा जाऊंगा जिसकी मैंने रक्षा की थी। अब सोचता हूं तो सब बहुत मजाक जैसा लगता है।